हेलो मॉमीज़, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज हम विंटर्स पे स्पेशली वीडियो लेकर आए हैं और हम पूरी विंटर्स पे एक सीरीज़ करेंगे जिसमें विंटर्स से रिलेटेड सारे वीडियोस होंगे। ये हमारी पहली वीडियो है और इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को विंटर्स में बहुत जल्दी वायरसेस कैच कर लेते हैं। सर्दी, जुकाम, खांसी बहुत जल्दी हो जाता है और इस टाइम तो कोरोना वायरस भी चल रहा है। तो घर में ऐसा नहीं कि हम सब घर में पैक होकर रह सकते हैं। घर के सारे व्यक्ति, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बिजनेस है तो वो अपने शॉप पे जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें आना जाना पड़ ही रहा है और बच्चों को भी हमें इनकेस बाहर लेके जाना पड़ता है। तो हमें बाहर भी जाना है और सारी सावधानियों का भी ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे को हम सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं से बचा पाएँ। नॉर्मल जो फ्लू है वो बच्चों को 2 से 3 साल तक की एज में होता रहता है। ये बहुत ही नॉर्मल है और इसके होने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। बट ये बच्चों को कम हो ना हो और हो तो हम उसको जल्दी से रिकवर कर लें। इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है, बच्चों को सर्दी, खांसी, जुकाम इस सीज़न में ना हो, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताऊंगी। पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। 2 साल तक के बच्चों को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्दी, खांसी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या बच्चों को ना हो, इसके लिए हमें क्या करना है, ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क सबसे पावरफुल मिल्क होता है। हमें बेबी को सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज़ होती है जो बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। तो हमें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। ब्रेस्ट मिल्क पीने से बच्चों को जो सर्दी, खांसी, जुकाम होने की जो अगर हो भी जाता है तो वो उससे फाइट करके और उसको ख़त्म कर देती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क देना है। दूसरी बात आती है कि जो हमारे 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनको हमें सर्दी, खांसी, जुकाम जैसे फ्लू से किस तरह से बचाया जाए, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये एयर में भी होते हैं। क्योंकि हमने सुना है कि घर में अगर किसी को भी सर्दी खांसी होती है तो वो एक से दूसरे को, तीसरे को, मम्मी को हुई तो पापा को हो जाएगी, दादी से दादाजी को हो जाएगी, ऐसे मतलब फैलती जाती है। तो बच्चों को ये वायरसेस बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो हमें हमारे जो हैंड है वो टाइम टू टाइम वॉश करने हैं। अगर हमको छींक आ गई या हमने कहीं बाहर गए तब आके हम हमारे हैंड वॉश करने, हमने कोई चीज़ टच करी तब हमें हमारे हैंड वॉश करके ही बच्चों को छूना है। बच्चों के हैंड भी टाइम टू टाइम वॉश करने। बच्चों को जो हम टॉयज़ देने वो हमें वॉश करके बच्चों को देने कि अगर टॉयज़ में भी कोई डस्ट है, कोई वायरसेस है तो बच्चों को उससे भी कोई इन्फेक्शन ना हो, सर्दी, खांसी, जुकाम जैसा। मतलब कि हमें हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। सेकेंड बात आती है कि घर में अगर किसी को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है तो उस व्यक्ति से बच्चों को दूर रखें। जब तक उनको सर्दी, खांसी, जुकाम है 4-5 दिन तक, तब तक बच्चों को उनसे दूर रखें। उनसे आप कहिए कि वो मास्क लगा कर रहें बच्चों के, मतलब घर में, ताकि किसी और को सर्दी, खांसी, जुकाम का वायरस ना हो। अगर मदर को है या फादर को है, आप 3 ही लोग हैं फैमिली में, तो आप लोग बच्चे के पास जब भी जा रहे हैं, बच्चे के साथ हैं, तो आप कोशिश करें कि आप मास्क लगा कर रहें और जब आपका सर्दी, खांसी, जुकाम नॉर्मल हो जाए तब आप मास्क हटा दें। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम लें क्योंकि आपको अपनी भी केयर करनी है, आपको अपनी भी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि अगर आपको ये फ्लू नहीं होगा तो आपका बच्चा भी इससे पूरी तरह से बचा और सेफ रहेगा। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो पहले उनके हैंड वॉश कराइए। हो सके तो इस टाइम तो कोरोना वायरस चला, नॉर्मल कोर्स में तो कोई मास्क की ज़रूरत नहीं होती, पर हमें पता नहीं किसको किस तरह का फ्लू है, क्या सिम्टम है, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करिए। बिल्कुल हेजिटेट नहीं होना है। हमें कहना है कि हमारे घर में छोटा बेबी, प्लीज़ आप मास्क लगा लीजिए। किसी को बुरा नहीं लगेगा, कोई इस बात को अदरवाइज नहीं लेगा। तो इन चीज़ों का, हाइजीन का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों को फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही, उनको किस तरह से फ्रेश एयर दें। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम बच्चों को मॉर्निंग, मतलब जो दिन के समय 10 से 5 का समय होता है, इसमें धूप आ जाती है, हल्की हल्की धूप रहती है, हम इस समय में हमारे बच्चों को बाहर लेके जा सकते हैं। हमें ये वो टाइम देखना होगा जब ज़्यादा भीड़ नहीं होती। मतलब 12-1 बजे क्या होता है कि बहुत कम लोग बाहर होते हैं और धूप भी अच्छी होती है। तो इस समय बच्चों को ले जाने से उनको ठंड भी नहीं लगेगी और क्राउड, लोग भी कम होंगे। तो हम बच्चों की जो प्रेम होती है, हम बच्चे को प्रेम में बिठाकर, बच्चे को मास्क लगाकर, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाकर हम बच्चों को बाहर वॉक पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि इससे हमें भी कंफर्टेबल रहेगा, हमें बच्चों को उठाना नहीं पड़ेगा और बच्चा भी इधर उधर कुछ टच नहीं करेगा, वो इस पर एंजॉय करेगा। हम उसके 1-2 टॉयज़ वगैरह इस पर रख सकते हैं और हम भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के, मास्क लगा के प्रॉपरली बाहर 10 से 5 के समय में बच्चे को लेके जा सकते हैं। इससे बच्चे को फ्रेश एयर मिलेगी। घर आके हमें क्या करना है, बच्चे का मास्क डंप कर देना है, वॉश कर देना है। बच्चे की अगर पॉसिबल हो तो आप कपड़े चेंज कर लीजिए, अपने कपड़े चेंज कर लीजिए और फिर आप नॉर्मल रूटीन में घर में हो सकते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ों को
करके आप 10 से 5 के बीच में अपने बच्चे को बाहर लेके जा सकते हैं। इससे भी बच्चों की फ्रेश एयर मिलने से भी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है और वायरसेस से लड़ने का खतरा कम हो जाता है। हमें वहाँ लेके जाना है बच्चे को जहाँ क्राउड नहीं है, लोग कम है। हम सोसाइटी में रहते हैं तो एक ऐसा पार्क है जहाँ कोई भी नहीं है, तो हमारी प्रेम उस जगह पर लेकर बच्चे को लेके जा सकते हैं। कुछ एडिशनल वैक्सीन होते हैं जिसको हम अपने बेबी को लगवा सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं या आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, या हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको बता भी दे। तो उन वैक्सीन के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, जो कि 0 to 1 साल के बीच में बच्चे को लग जाते हैं। इन्फ्लुएंजा 1 और इन्फ्लुएंजा 2 ये वायरसेस और फ्लू से लड़ने के वैक्सीन होते हैं। इसको लगवाने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ऐसा नहीं है कि इसको लगाने से बच्चों को वायरस नहीं होगा, सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। सर्दी खांसी जुकाम अगर हुआ है तो वो एक बहुत मेजर लेवल पे नहीं जाएगा, उसको होने से वो मतलब उसको बहुत जल्दी कंट्रोल में कर लेगा। तो ये एडिशनल वैक्सीन होते हैं, ये अपने बेबी को आप लगवा सकते हैं। दूसरा वैक्सीन होता है न्यूमोकॉकल। न्यूमोकॉकल की 3 डोज लगती है, PCV1, PCV2, PCV3। यह वैक्सीन होता है सर्दी खांसी निमोनिया के लिए, जो स्पेशली निमोनिया होता है उसके लिए। तो बच्चे को निमोनिया ना हो, अगर निमोनिया जैसे कोई सिम्टम है भी तो वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाए, इसलिए ये वैक्सीन बहुत हेल्पफुल होती है। हमारे डॉक्टर ने हमें बताया था तो हमने हमारे बेबी को 3 डोज लगवाए थे। ये वैक्सीन लगवाने से बच्चों की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और वायरसेस से फाइट करने की क्षमता उनके अंदर डेवलप्ड होगी। अब इसके साथ साथ हमें और क्या ध्यान रखना है जिससे हमारे बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम बीमारी विंटर्स में ना हो। क्या होता है कि हल्का सा जब सर्दी बढ़ती है, हम बाहर लेके गए तो बच्चों में की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत कम होती है, उनको वायरसेस बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे कुछ चीज़ें हमारे रूटीन में शामिल करनी है। वो क्या है, हमें बच्चों को डेली विंटर्स में स्पेशली अगर हमारे पास टाइम नहीं है या हम किसी वजह से बेबी की मसाज नहीं कर पा रहे, तो विंटर्स में हमें मस्टर्ड ऑयल से बेबी की मसाज करनी है। बात का इशू है कि बात बेबी को रोज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप बेबी को डेली बात दीजिए, उससे बेबी के पोर्स ओपन होते हैं। हमको हल्के गुनगुने पानी से मसाज देने के आधे घंटे बाद बेबी को बात देना है। हाँ, हेयर वॉश ऑफ वीक में 2 बार करा सकते हैं। दूसरी बात आती है, हम बेबी को हल्दी वाला दूध जो होता है वो रात को सोते वक्त डेली दें। अगर 6 महीने से बड़ा बच्चा है, आप उसको फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो आप फार्मूला मिल्क में पिंच ऑफ टर्मरिक ऐड कर सकते हैं। और 1 साल से बड़े बच्चे को तो आप काऊ मिल्क देते हैं तो काऊ मिल्क में भी आप टर्मरिक ऐड करके बच्चे को दीजिए। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी और सर्दी खांसी जुकाम होने से बच्चा बचा रहेगा। पूरी विंटर से ये चीज़ अपने बेबी के रूटीन में शामिल करिए। नेजो क्लियर सलीन ड्रॉप्स आती हैं जो हर किसी के पास होती है, हर घर में होती है सलीन ड्रॉप। वो बच्चों की जो नोज़ होती है उसको क्लियर रखती है। तो आप बच्चों को सोते वक्त एक मॉर्निंग में जब उठे आपने हॉट वाटर वगैरह दे दिया, उसके बाद आप बेबी को सलीन ड्रॉप 3-3 ड्रॉप्स दोनों नोज़ में आप बेबी के ऐड कर दें। इससे जो उनकी नोज़ में ब्लॉकेज वगैरह है वो खुल जाएगा और नोज़ क्लियर रहेगी। वीक में आप 2 से 3 बार और हो सके तो डेली आप कुछ मिनट के लिए बेबी को स्टीम दीजिए। उससे क्या होगा, बेबी की नोज़ है या जो भी उसको रेस्पिरेटरी में लगा सर्दी खांसी जुकाम है वो क्लियर रहेगा। और नोज़ स्टीम तो बहुत हेल्पफुल होती है। अभी कोरोना वायरस चला, डॉक्टर्स हमारे कहते हैं कि आप डेली स्टीम लीजिए। स्टीम में बहुत पावरफुल स्टीम वर्क करती है, तो हम बेबी को स्टीम दें, इससे बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम नहीं होगा। ड्राई फ्रूट्स पाउडर होते हैं जो हम बादाम की घुट्टी बनाकर या ड्राई फ्रूट्स पाउडर हैं जो भी गर्म तासीर वाली चीज़ें वो बच्चे के खान पान में ऐड करें। गर्म कपड़े बच्चों को पहनना है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो इन सर्दियों में हम अपने बच्चों को आसानी से बचा पाएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों को सर्दी किस जगह से बहुत जल्दी कैच करती है, एक तो पैरों से और एक माथे से। अगर हमने बच्चों को हेयर वॉश कराया है तो हम बच्चे की जो हेयर है उसको बहुत अच्छे से रब करें। अगर हमारे पास हेयर ड्रायर है तो दूर से हम विंटर्स में उसके हेयर भी ड्राई कर दें। एसी का उपयोग ना करें, कोई भी नहीं चलाता है एसी, पर घर में अगर कोई चला रहा है या चल रहा है तो एसी बिल्कुल हमें यूज़ नहीं करना है बच्चों को लिए। सॉक्स, बच्चों को गर्म सॉक्स पहनाने हैं। क्लॉथिंग का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमें इस विंटर्स में हमारे बच्चों को सेफली बचा पाएंगे। अभी हम और भी वीडियोस विंटर्स पे करेंगे, स्किन केयर, बच्चे को क्या खिलाएं, बच्चों को क्या कपड़े पहनाएं, पूरी विंटर केयर सीरीज़ हम
वीडियो हम करने वाले हैं, हमारा पहला वीडियो था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, जो भी आपके नोन में है जिनके छोटे बच्चे उनके साथ शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। बाय बाय मम्मीज़।